नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर के फटाफट नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। गेहूं और सरसों के लिए पूसा के वैज्ञानिकों ने जारी की एडवाइजरी, किसान अब शुरू करें फसलों की बुआई। लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा लाभ, इस तारीख को खाते में आएगी अगली किश्त। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में हुई बढ़ोतरी तो वहीं यूपी में कम हुई घटनाएं। फूलों की खेती करने पर किसानों को मिलेगी सब्सिडी, 70% के अनुदान का लाभ ले सकेंगे किसान। कपास उत्पादन में बड़ी गिरावट होने की आशंका, एल नीनो के प्रभाव को ठहराया जिम्मेदार। रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, साथ ही किसान भी रबी की फसलों की बुआई के कामों में जुटे हुए हैं। इस बीच हाल ही में नई दिल्ली स्थित पूसा के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें किसानों को बुआई के पहले खेतों में पलेवा करने की सलाह दी गई है। और इतना ही नहीं, कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि किसान खेती के लिए रबी की उन्नत बीजों और खाद की व्यवस्था करें। पलेवा करने के बाद अगर खेत में ओट आ गई है तो उसमें गेहूं की बुआई आप कर सकते हैं। वैज्ञानिकोों ने गेहूं की उन्नत प्रजातियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसान सिंचित परिस्थिति में HD 3226, HD 2967, HD 3086, HD CSW 18, DBW 370, 371, 372 और DBW 327 की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं कृषि वैज्ञानिकों किसानों को सलाह दी है कि खरीफ फसलों के बचे हुए अवशेषों को न जलाएं। वहीं किसान सरसों की बुआई में अब ज्यादा देरी ना करें। सरसों की बुआई से पहले मिट्टी में उचित नमी का ध्यान जरूर रखें। इसी के साथ वैज्ञानिकों ने बताया कि सरसों की उन्नत किस्मों में पूसा विजय, पूसा सरसों 29, पूसा सरसों 30, पूसा सरसों 31 और पूसा सरसों 32 का नाम शामिल है। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर न करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए सरकार द्वारा तरह तरह के प्रयास और योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने इस साल मार्च के महीने में लाडली बहन योजना को भी लागू किया था, जिसके तहत प्रदेश की महिलाओं को सरकार की तरफ से हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं। यानी कि सालाना राज्य की महिलाओं को 15,000 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। योजना के तहत अब तक राज्य की महिलाओं को कुल 5 किश्तों का लाभ दिया जा चुका है, तो वहीं अब महिलाएं छठी किश्त के इंतजार में हैं, जिसको लेकर आ रही कुछ खबरों की माने तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 नवंबर को महिलाओं के बैंक खातों में छठी किश्त भेजी जा सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस महीने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब इस बीच प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके चलते कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिनको लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि लाडली बहन योजना के लिए पैसों के संबंध में चुनाव आयोग के साथ कोई मेल नहीं किया गया है। जहां एक तरफ हर साल पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया जाता है, साथ ही उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान और यहां तक कि सख्त कार्यवाही के निर्देश भी जारी किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पराली जलाने की घटनाओं में कोई कमी दर्ज नहीं की जा रही है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में इस साल पराली जलाने के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने के कुल 1921 मामले सामने आए, जो कि इस सीजन के अब तक के सबसे अधिक मामले हैं। वहीं पराली जलाने की इस लिस्ट में राज्य में सबसे ऊपर संगरूर जिले का नाम शामिल है। यहाँ एक दिन में कुल 345 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो राज्य में पराली जलाने के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। साल 2021 में जहां 30 अक्टूबर को पूरे राज्य में पराली जलाने की 890 घटनाएं दर्ज की गई, तो वहीं इस साल 30 अक्टूबर को राज्य में 748 मामले सामने आए हैं। देश में इस समय किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ बागवानी और आधुनिक फसलों की खेती पर जोर दे रहे हैं, ताकि वो कम समय में और कम लागत में अच्छी पैदावार और अच्छी कमाई हासिल कर सके। इसी कड़ी में किसानों की इस ओर बढ़ती रुचि को देखते हुए बिहार सरकार राज्य के किसानों को गेंदे के फूल की खेती करने पर 70% तक की सब्सिडी दे रही है। दरअसल बिहार सरकार किसानों को ये सब्सिडी राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत दी जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। जरूरी बात यह है कि योजना
योजना के तहत किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। बात करें सब्सिडी की तो बिहार सरकार की तरफ से किसानों को प्रति इकाई लागत 40,000 रूपए का 70% यानी कि 28,000 रूपए बतौर सब्सिडी दिए जाएंगे। ये सब्सिडी बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय के माध्यम से दी जाएगी। किसान उद्यान विभाग या लोकल स्तर पर जाकर किसी भी नर्सरी से गेंदे के फूल का पौधा ले सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी बिहार के किसान हैं और फूलों की खेती करना चाहते हैं तो राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। हाल ही में कपास उत्पादन को लेकर कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना पहला फसल अनुमान जारी करते हुए कहा है कि इस वित्त वर्ष यानी कि 2023 से 24 में कपास का कुल उत्पादन 295.10 लाख गांठ होगा, जो कि पिछले 15 सालों के मुकाबले अब तक सबसे कम है। आपको बता दें कि भारत में बीते साल यानी कि साल 2022 में कपास का कुल उत्पादन 318.90 लाख गांठ हुआ था, जो कि इस साल के मुकाबले 7.5% ज्यादा था। ऐसे में इस साल कम उत्पादन के लिए अल नीनो के प्रभाव और कपास क्षेत्र में 5.5% की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सीएआई के अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने कहा है कि 2008 से 2009 के बाद ये सबसे कम कपास उत्पादन है, लेकिन प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण विभिन्न उत्पादक राज्यों में पैदावार में 5 से 20% की कमी आएगी। दरअसल एसोसिएशन ने हाल ही में हुई एक बैठक में फसल अनुमानों को अंतिम रूप दिया है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह जारी अपने पहले अग्रिम अनुमान में कृषि मंत्रालय ने साल 2023 से 24 के लिए कपास उत्पादन का अनुमान 170 किलोग्राम की 316.6 लाख गांठों को लगाया था, जबकि पिछले साल का अंतिम अनुमान 336.6 लाख गांठ रहा था। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी सारी अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।